हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान। अगर आप भी प्री बीएड या प्री डीएड के एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं या सी टेट या टेट एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में लगभग 30 शिक्षण अभिरुचि का जीके करवाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पुराने वीडियो को भी नहीं देखे हैं जो हमने अपलोड किया है उसे भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य का विकास एवं चरित्र का निर्माण कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सह पाठ्यक्रम से। देख लीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है सौंदर्य का विकास एवं चरित्र का निर्माण होता है सह पाठ्यक्रम से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, विद्यालय का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? विद्यालय का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी जो है पुस्तकालय को ही विद्यालय का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, शिक्षकों को स्कूल में अपने छात्रों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो अपने बच्चों के समान। याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षकों को स्कूल में अपने छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो अपने बच्चों के समान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पैनल डिस्कशन में किसे शामिल किया जाता है? तो शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को जो पैनल डिस्कशन होता है उसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को। याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। आप भी कॉपी पेन पकड़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ज़रूर नोट कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, सी टेट एग्ज़ाम के लिए तो और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है? तो विद्यालय का मैदान, विद्यालय की इमारत, श्यामपट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। जो विद्यालय का मैदान है और इसकी इमारत है और श्यामपट जिसे ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं, वो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री होती है और बहुत ही उपयुक्त होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप कैसा है? मैंने इसे कम्युनिटी टैब में भी पूछा था इस क्वेश्चन को, तो आपने आंसर किया था सीमित, लेकिन इसका आंसर रहेगा व्यापक। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापक। वर्तमान में जो शिक्षा का स्वरूप है व्यापक है, बहुत ही फैला हुआ है और हर जगह आपको शिक्षा के क्षेत्र मिल ही जाएंगे। इस प्रकार ये इसका जो है क्षेत्र व्यापक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, शाब्दिक संप्रेषण का संबंध होता है? तो संवाद एवं परस्पर वार्ता से। इसका राइट आंसर होगा शाब्दिक संप्रेषण का संबंध किससे होता है? तो संवाद एवं परस्पर वार्ता से या वार्तालाप से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कक्ष में कम से कम कितने छात्र पर्याप्त हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 40। लगभग एक कक्षा में 40 छात्र होने चाहिए, या सामान्य कक्ष में कम से कम 40 छात्र होने चाहिए, यही इसका आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, अनुशासन का अर्थ है आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर है नियमानुसार कार्य करना। अनुशासन का अर्थ ही होता है नियम के अनुसार कार्य करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? अध्यापक शिक्षा की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक ये दोनों होनी चाहिए। सैद्धांतिक भी होनी चाहिए, अध्यापक की जो शिक्षण प्रकृति है या शिक्षा की प्रकृति है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक। इसका राइट आंसर होगा दोनों होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, किस दृष्टिकोण के अनुसार अनुशासन का क्षेत्र संकीर्ण है? तो परंपरागत। इसका राइट आंसर होगा परंपरागत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
कला को मानसिक विकास का खालिस्तान भी माना जाता है। तो कला को मानसिक विकास का परिमाप माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कला को मानसिक विकास का परिमाप माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक अध्यापक वस्तुतः सीखता है। अध्यापक किससे सीखता है? तो अध्यापन से। जो एक अध्यापक है खुद पढ़ाते हुए भी सीखता है, क्योंकि उसे भी अपनी जो तैयारी करनी पड़ती है, अपने विषय वस्तु का ज्ञान करना पड़ता है। इससे एक अध्यापक अध्यापन से ही सीखता है। इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था, फ्रोबेल ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बालकों को शिक्षा प्रदान करने वाला कौन एक औपचारिक साधन है? बालक को शिक्षा प्रदान करने वाला कौन एक औपचारिक साधन है? तो ऑप्शन सी, समाचार पत्र। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों के निष्पादन स्तर की जानकारी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतः सहमत। जो शिक्षण प्रक्रिया है प्रारंभ करने से पूर्व जो शिक्षक है वो छात्रों के निष्पादन स्तर की इस जानकारी जरूर होनी चाहिए। यही इसका राइट आंसर होगा और इसे आप पूर्णतः सहमत रहेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्षेत्र के आधार पर सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को कितने भागों में बांटा गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 2 भागों में। याद रखिएगा दोस्तों, क्षेत्र के आधार पर सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को बांटा गया है 2 भागों में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अध्यापक बनना चाहते हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा, आपको ऑप्शन के आधार पर सही आंसर चुनना है दोस्तों। तो पराये बच्चों को सुख देखकर इस व्यवसाय में सुख मिलता है, इसका राइट आंसर होगा। आपके लिए ऑप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपको चारों ऑप्शन से सही उत्तर तर्क लगाना है। तर्क क्षमता आपको बढ़ानी है कि कौन सा आंसर सही, सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो पराये बच्चों को सुख देखकर इस व्यवसाय में सुख मिलता है, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अध्यापक की सर्वाधिक आवश्यक है कि? अध्यापक को सर्वाधिक आवश्यक है कि वह अपने विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञाता हो। यही इसका राइट आंसर होगा। एक अध्यापक को अपने विषय विज्ञान का पूर्ण जानकारी होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मेरी पार्कर फोलेट का सिद्धांत है। तो इसका सिद्धांत है व्यक्ति के माध्यम से कार्य पूरा कराना। जो मैरी पार्कर फोलेट का सिद्धांत है वो किसने क्या सिद्धांत दिया था, या उसका सिद्धांत किस विषय वस्तु पर है? तो व्यक्ति के माध्यम से कार्य पूरा करना। यही मैरी पार्कर फोलेट का सिद्धांत है। याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण की उत्तम प्रणाली है? तो शीर्षकार संप्रेषण। याद रखिएगा दोस्तों, कक्षा में संप्रेषण की उत्तम प्रणाली है शीर्षकार संप्रेषण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पाठ्यक्रम विभिन्नीकरण से तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता। पाठ्यक्रम विभिन्नीकरण का जो तात्पर्य है, पाठ्य विभिन्नीकरण से तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। तो छात्र प्रेरणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र प्रेरणा। कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक है छात्र प्रेरणा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए फिल्म का हीरो, ऑप्शन बी समाज का नेता, या ऑप्शन सी विद्यालय का संचालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज का नेता और विद्यालय का संचालक, ये दोनों रहेगा। बी एवं सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। एक जो विद्यालय है उसका प्रधान अध्यापक होता है समाज का नेता और विद्यालय का संचालक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के पुस्तकालय की विशेषता है? तो बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पुस्तकों की व्यवस्था, ये सभी इसका राइट आंसर रहेगा। विद्यालय के पुस्तकालय की विशेषता है बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तक की भी उस पुस्तकालय में व्यवस्था होनी चाहिए, यही इसका मुख्य विशेषता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं? लाइब्रेरियन, परामर्शदाता, पर्यवेक्षक, ये तीनों ही गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं। याद रखिएगा, गैर शैक्षणिक पूछा गया है, गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं लाइब्रेरियन, परामर्शदाता और पर्यवेक्षक तीनों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों का रचनात्मक विकास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमण करने से। बच्चों का रचनात्मक विकास होता है भ्रमण करने से, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व का जीवन चक्र मॉडल। नेतृत्व का जीवन चक्र मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो हर्शे एवं केनेथ ब्लैंचार्ड ने। याद रखिएगा दोस्तों, नेतृत्व का जीवन चक्र मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। हर्शे एवं केनेथ ब्लैंचार्ड ने, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट शिक्षण अभिरुचि सामान्य ज्ञान। इसी प्रकार की शिक्षण अभिरुचि और हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, हिंदी, रीजनिंग, जीके के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।